दोस्तों, अभी सुबह के 5:04 हुए हैं। मैं मंगल आपका दोस्त। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी समय बीत गया। मैं गाने सुन रहा था, पता ही नहीं चला। मैं 2-4 वीडियो छोटे छोटे देना चाहता था। यहाँ तो प्रार्थना सभा शुरू हो गई, मुझे उसमें भी शामिल होना है। चल तो जल्दी में एक आध वीडियो तो बना ही लेता हूँ, फिर प्रार्थना सभा में शामिल हो जाता हूँ। अभी मैं एक स्वामी जी हैं मनमोहन, उनका वीडियो देख रहा था। मोदी संसद छोड़ भागे, ये बड़ा तीखा तीखा बोलते हैं। ये भी सफ़ेद दाढ़ी वाले मेरे जैसे ढबलू आदमी, लेकिन बेचारों को कोई नहीं सुनता। लेकिन ये बोलते ही रहते हैं, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, मोदी संसद छोड़कर भागे। अरे मोदी के लिए भाई ऐसे आदर सूचक तो मत बोलो कि मोदी संसद छोड़कर भागे। मोदी संसद से भागा, इसी एटीट्यूड ने तो देश का दिमाग ख़राब कर रखा है। जो लुटेरा है, जो बदमाश है, जो लफंगा है, उसको उतना ही आदर दिया जाता है देश में। जो मेहनत करता है, जो ईमानदार है, जो देशभक्त है, वह उतना ही दुत्कारा जाता है। देश गर्त में नहीं गिरे तो कैसे नहीं गिरे। फिर कहते हो मोदी ऐसा करता है। अरे मोदी से तो तुम करवाते हो। ये तो वही बात हुई कि किसी ने किसी की बेटी के साथ में छेड़खानी करी, बलात्कार किया, और वो कहे कि ये तो मेरा दामाद है। इसका मतलब जा भैंस पानी में। मैं जो बोल रहा हूँ सालों से, वह तो आप सुन रहे हो। नहीं तो आप सुन लेना, नहीं तो अब आपको सुनना ही पड़ेगा। जब और लोग बहुत से सुनेंगे तो आप भी सुनेंगे एक एक वीडियो को। तो स्वामी मनमोहन क्या कह रहे थे? मोदी छोड़कर, संसद छोड़कर भागे नहीं, भागा। ये आदमी इतना आदरणीय नहीं है कि इसके लिए इस तरह से संबोधन करें। भाई कोई आदरणीय हो या नहीं हो, मेरे लिए तो मैं तो सबको प्रेम करता हूँ कि सब इस दुनिया की जर्नी पर हैं। जैसे मैं हूँ, सबका जीवन अच्छा बीते। स्वामी मनमोहन को देखकर मेरे भी दिमाग में एक वीडियो बनाने का विचार आया है कि अरे इसको समझाओ भाई, ये देश इसीलिए तो गर्ता खा गया कि यहाँ भारत के बच्चे कोई नहीं। यहाँ कोई ब्राह्मण का बच्चा है, कोई तेली का बच्चा है, कोई कुम्हार का बच्चा है, कोई चमार का बच्चा है। अब दुनिया सुधर रही है भाई, लेकिन ये आदमी सुधरने का नाम ही नहीं लेता। मैंने तो उसी दिन 2013-14 में कह दिया था कि जिस आदमी के हाथ में ये लोग देश की बागडोर दे रहे हैं, आरएसएस वाले या मनोवादी या ब्राह्मण या जो भी हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे। एक फर्जी डिग्री वाले के हाथों में देश की बागडोर सौंपना, बस पूछो मत क्या होगा देश का। मैंने तो भी कह दी थी और अभी भी कह रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ भाई, मोदी संसद छोड़कर नहीं भागे, इनको जीवन छोड़कर भागना पड़ेगा। यदि ये नहीं माने तो इसलिए मान जाओ, अभी भी बता दो कि तुम्हारी डिग्री फर्जी है कि नहीं है या नहीं है। आँखों में, देश की आँखों में आँखें मिलाकर बोलो कि मेरी फर्जी डिग्री नहीं है, और है तो गलती मान लो कि हाँ जी, उस समय यंग एज में कोई गलती हो गई थी, मेरी फर्जी डिग्री है, ऐसे है, ऐसे मैंने प्राप्त की थी, उधर से की थी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, और वह तो फर्जी डिग्री है ही। और उसी का प्रभाव था कि जो फर्जी डिग्री धारक और क्या करेंगे, वे तो फर्जी काम करेंगे। देश को डुबो दिया, और अब देश का जहाज़ ऐसे डूब सकता है जैसे कि टाइटन डूब गया। ऐसे
शमशान बन सकता है, जैसे कि कभी हिरोशिमा और नागासाकी बन गए। यहाँ ऐसा भयानक भूकंप आ सकता है जैसा तुर्की में आया, और भी बड़ा भयानक हो सकता है यहाँ, क्योंकि हम उसके लायक हैं। यहाँ कोई देशभक्त नहीं, सब दलालों की तरह काम करते हैं। बहुत से देशभक्त होंगे, सॉरी, यहाँ सब कोई भारत का बच्चा नहीं, कोई किसी जात का बच्चा है, कोई किसी जात का बच्चा है। तभी तो भारतीय पिटते आए हैं, तभी तो हिंदू समाज का इतना पतन हुआ। लेकिन इसको पता नहीं कि अब इसके एम्प्लॉयर भी समझते जा रहे हैं। इसके एम्प्लॉयर वो मनमोहन स्वामी जैसे, लेकिन इसको पता नहीं, मान लिया किसी में अक्ल नहीं है, या कम पढ़ा लिखा है, या फर्जी डिग्री वाला है। अरे लेकिन इसमें बिल्कुल शर्म ही नहीं है, जरा भी कतरा नहीं है शर्म का। ऐसा तो हमने देखा है कि पशुओं में भी शर्म होती है। गली के डॉगी में भी जो हमारे घर कोई खाना वाना आ जाता है और हम उसको घुड़क देते हैं, तो वह भी शर्माता है, वो भी आंखें नीचे कर लेता है, क्योंकि इनमें भी चाहे डॉगी लोग वुल्फ की एक हाइब्रिड है, वुल्फ से ही निकले, भेड़ियों से ही निकले हैं, लेकिन वो मानवीय समाज में रहते रहते उनमें मानवीय गुण आ गए हैं, जैसे मुस्कुराना, जैसे शर्म रखना, या और कहना मानना, या बहुत सी बातें। लेकिन अभी भी कैसे लोग हैं जिनमें शर्म का नाम निशान नहीं। इसलिए दोस्तों, सब अपने बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, वरना वो ऊपर वाला डंडे वाला बैठा है समझाने वाला सबको। इसको बोल दो कि भाई फर्जी डिग्री है तो इसको जल्दी स्वीकार कर लो, और ऐसे बेवकूफ़ लोगों का सपोर्ट मत किया करो। ये कौन सा ठाकुर है जो पूछता है कि ये जिनकी जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात करते हैं। अब भाई ज़रा शांत रखो, अभी बहुत से हिसाब किताब होंगे इस देश में, होने ही वाले हैं। क्या जाति जनगणना की बात करते हो? और तुम कौन सी जाति हो? तुम्हारा पता है कि तुम कौन सी जाति हो? क्या क्या हुआ है इतिहास में ही और पिछले समय में भी, क्या पता तुम कौन सी जाति हो? अंग्रेज़ों के ज़माने में देखिए, शकुन कुषाण के ज़माने से देखिए, मुग़लों के ज़माने से देखिए, कौन किसका बच्चा है कौन जाने। लेकिन लोगों के दिमागों में शर्म ही नहीं, कुछ जाति के हो। ये आजकल गली कूचों में पूछते हुए शर्म आती है लोगों को। और इस देश में एक दिन कानून बन जाएगा कि जाति पूछना, जाति बताना एक अपराध होगा। लेकिन ये तो कौन सा ठाकुर है जिनकी जाति का पता नहीं, वो जाति पूछते हैं। और जिसको ये बेशर्मा आदमी ट्वीट करता है, जिसको सपोर्ट करता है, उसके लिए, जिसके बारे में मनमोहन कह रहे हैं कि संसद छोड़कर भागा। अरे संसद छोड़कर नहीं, ये बहुत कुछ छोड़कर भागेगा भी। भागना ही नहीं, इस दुनिया से ऐसा प्लान करेगा बहुत भयानक तरीके से। मैं नहीं चाहता कि भगवान किसी के लिए भी मेरे से ऐसा शब्द कहा हुआ है, लेकिन क्या करें, लोगों के कर्म ही ऐसे हैं। इतनी बेशर्मी दुनिया में, जहाँ 140 करोड़ लोगों ने इन्हें देश का, अपने हृदय का सम्राट बना दिया, इतना प्यार दिया, इतना सारा धन दौलत उसको दे दी। 8-8 हज़ार करोड़ के 8-9 हज़ार करोड़ के 2-2 हवाई जहाज जिसको चलाने के लिए दे दिए, और जैसे बातें करते हैं। इसको बुरी मौत नहीं, इसको ये मौत के लिए भी तड़पता रहेगा कि मुझे जल्दी मारो। लोगों, ऐसा ज़माना आ रहा है और हिसाब किताब होगा। ये ठाकर क्या कहता है, क्या नाम इसका, फिर भी नाम नहीं है मेरे याद आ रहा, कौन जाति है ये? हाँ भाई हाँ, ज़रा तसल्ली रखो, सब्र रखो। ये वही बात है भाई। नाऊ मेरे सिर में कितने बाल हैं, ज़रा गिन के बताना। उसने कहा, यजमान थोड़ा सब्र रखो, सब नीचे आ जाते हैं, नीचे गिरे पड़े मिलेंगे आपको, गिन लेना।
पहले गिरे मिले हैं और बताया है कितने बहादुर हो, कौन सी जाति के हो तुम लोग, जिनका किसी का कोई पता ही नहीं। फिर भी संसद में बेशर्मी से पूछते हैं, उसको ट्वीट करते हैं, उसको समर्थन करता है। ये आदमी कैसे जिएगा? ये मेरे को तो यही अफसोस हो रहा है, यही चिंता हो रही है। इसलिए सब लोगों प्रार्थना करो इसके लिए, सबके लिए, देश के लिए, वरना देश भयानक तकलीफ़ में है। आवर कंट्री, आवर ग्रेट मदरलैंड इज इन पेरिल, बहुत तकलीफ़ में है। ये धरती फट जाएगी, ये आसमान टूट पड़ेगा, ये सूर्य फट पड़ेगा, सारी पृथ्वी पर फट पड़ेगा। दूसरे उपग्रहों पर जाए नहीं जाए, उसके टुकड़े पृथ्वी पर आ जाएंगे। इतना जल जाएगी धरती है जो। इसको समझाओ। और इसको नहीं समझाने वाले, इसको नौकरी पर रखने वाले ये जो लोग हैं, जो आप समझ रहे होंगे, इनके साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा। इन्होंने समझ क्या रखा है देश को। मेरे वीडियो को सब लोग चट कर जाओ, होना तो यही है। और ये मैं तो छोटा सा सड़क छाप सा आदमी हूँ, ये कोई घमंड नहीं है। मुझे परमात्मा बताया कि मंगल ऐसा ही होने जा रहा है, मैं भी कह देता हूँ भाई ऐसा ही होने जा रहा है। अभी 5 बजे हमारी प्रार्थना सभा शुरू हो गई है, मैं ही लेट हो गया हूँ। वीडियो को ख़त्म करके मैं प्रार्थना सभा में शामिल हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इशारों से ही समझ जाना, बहुत कुछ ऐसा डंडा चलने वाला है भारत में, सबकी होश ठिकाने लग जाने हैं। और ये डंडा पूरी दुनिया में चलेगा और पूरी दुनिया में फिर भारत का झंडा बुलंद होगा। और ये इसमें वही लोग शहंशाह बनेंगे जो मिशन ग्रेट इंडिया के उसूलों को मानेंगे, उसके कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। अभी 5 बजे जो प्रार्थना सभा शुरू हुई है उसमें भाग लीजिए। 28-29 सितंबर 2024 को 2 दिन का शिविर हमारा कन्याकुमारी में लगने जा रहा है। उसमें शामिल होइए, फिर बाद में पछताते रह जाओगे कि ये क्या हुआ, हम तो पिछड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रार्थना सभा में भाग लूँगा, लेट हो गया, कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।